2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती है। भारतीय इतिहास में बापू नाम सबसे प्रेरणादायक महापुरुषों में शुमार है। उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि महात्मा गांधी का सरदार शहर से भी एक रिश्ता है? दरअसल यहाँ सरदार शहर में महात्मा गांधी के नाम से 2 अक्टूबर 1950 को गांधी विद्या मंदिर संस्थान की स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी से प्रेरित होकर ब्रह्मलीन संत स्वर्गीय कन्हैयालाल दुग्गड़ ने विनोबा भावे व सरदार वल्लभ भाई पटेल व अपने गुरु से राय मशवरा कर ग्रामीण तबकों की शिक्षा के लिए सरदार शहर में गांधी विद्या मंदिर संस्थान की स्थापना की थी। इस विश्वविद्यालय की नींव भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी। राजस्थान में महात्मा गांधी के आदमकद की मूर्ति स्थापित है, जिसके नीचे महात्मा गांधी की भस्मियों का कलश लगाया हुआ है। जब महात्मा गांधी का शरीर शांत हुआ था, तब स्वामी श्री रामशरण जी महाराज को अनुयायियों ने महात्मा गांधी की भस्मियों को एक चांदी के कलश में भरकर स्वामी जी को लाकर दिया था। इस संस्थान लोग इसे तीर्थ की तरह मानते हैं। कनकमल दुग्गड़ पूर्व संस्थान अध्यक्ष गांधी विद्या मंदिर ने बताया कि इस संस्थान में आज 6 स्कूल हैं, एक आयुर्वेद कॉलेज है, एक IAS यूनिवर्सिटी है, अनाथ बच्चों के लिए बाल गृह है, किसानों के लिए कृषि विज्ञान केंद्र है और महात्मा गांधी को गाय बहुत प्रिय थी, इसीलिए यहाँ एक गौशाला भी बनाई गई है जिसमें अच्छी नस्ल की गायें हैं। इस संस्थान के कुलपति पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, श्रीमन नारायण अग्रवाल, डॉक्टर LM सिंह भी रह चुके हैं। आज भी गांधी विद्या मंदिर महात्मा गांधी के आदर्शों पर चल रही है। संस्थान के अध्यक्ष हिमांशु दुग्गड़ का कहना है कि गांधी विद्या मंदिर गांधी जी के मूल्यों को संजीवित करने के लिए कुछ न चाहो काम आ जाओ वह कोई और नहीं कोई गैर नहीं की विचारधारा पर संस्थान कार्य कर रहा है। संस्थान में गांधी विद्या मंदिर गांधी जी के नाम से ही रखा गया था। संस्थान में मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य व ग्रामीण स्वावलंबन, सामाजिक आर्थिक विकास, चेतना, मूल्य शिक्षा जैसे मानवीय मूल्यों पर कार्य किया जाता है। संस्थान के पास 1200 एकड़ जमीन है। जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने गरीबों की सेवा की थी, उसी प्रकार से कोरोना काल में इस संस्थान ने लगातार शहरवासियों की सेवा की है। ब्रिगेडियर अजयपति त्रिपाठी, जो कि गांधी विद्या मंदिर के सचिव हैं, उन्होंने बताया कि आज भी यह संस्थान महात्मा गांधी से प्रेरित होकर उनके विचारों पर चल रही है। इस संस्थान के संस्थापक स्वर्गीय ब्रह्मलीन संत कन्हैयालाल जी दुग्गड़ ने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर जिस उद्देश्य से इस संस्थान की स्थापना की थी, उस उद्देश्य को साकार कर रहा है। हमारे यहाँ युवाओं में देशभक्ति का जज्बा जगाने के लिए बुनियादी डिफेंस एकेडमी की भी शुरुआत की गई है, जहाँ पर युवाओं को अनुशासन के साथ देश सेवा के लिए प्रेरित किया जाता है। वाकई में यह संस्थान आज महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलते हुए युवाओं को प्रेरित कर रही है। यहाँ इस संस्था के संस्थापक स्वनाम धन्य स्वर्गीय कन्हैयालाल जी दुग्गड़, जिन्होंने इसको बनाने के बाद अपनी सारी संपत्ति दान करके खुद संन्यास ले लिया, वो गांधी जी के पहली पीढ़ी के अनुयायी थे। गांधी जी के मुख्य सहयोगियों के साथ उनके बड़े निकट संबंध थे और उन्होंने किसी दैवी प्रेरणा से इस संस्था को शुरू किया। और यहाँ गांधी जी की बुनियादी शिक्षा के माध्यम से शिक्षा शुरू की गई। सरकार ने जैसे व्यवस्थित रूप से देश भर में कर दिया, हमारे यहाँ भी बुनियादी शिक्षा बंद करवा दी, उद्योग का प्रशिक्षण बंद करवा दिया। पर फिर भी जो एक और उद्देश्य था कि मानवीय मूल्यों की शिक्षा दी जाए, वो तब से पहले धार्मिक शिक्षा के नाम से, फिर नैतिक शिक्षा के नाम से और इमरजेंसी के बाद नैतिक शिक्षा नाम बंद करवा दिया। तो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा के नाम से हमने प्रारंभ चालू रखा और वो चल रहा है।
यहाँ जब बापू की मूर्ति बनाने की बात आई तो गांधी जी के अनुयायियों में उस वक्त सब में उस वक्त उनकी बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा थी। तो उन्होंने कहा कि ये आप नया तीर्थ स्थान बना रहे हो और उसमें मुख्यतः सरदार पटेल और विनोबा भावे। तो उन्होंने कहा कि आप बापू के भस्म को हम सब तीर्थों में प्रवाहित करते हैं, आप बापू के भस्म एक चांदी की डिब्बी में देखिए, इसको ले जाओ, आप वहाँ जा कर के स्थापित कर दो, ये नया तीर्थ बन रहा है। तो महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे वो भस्म स्थापित की हुई है। गांधी विद्या मंदिर 2 अक्टूबर 1950 को स्थापित हुई है और इसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो हिंदुस्तान के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखा है। इस संस्थान के प्रथम जो चांसलर रहे हैं श्री विनोबा भावे जी रहे हैं। परम पूज्य स्वामी श्री श्री राम शरण जी महाराज ने अपना सर्वस्व सारा लगा के ये संस्थान को स्थापित किया। उसमें मुख्य 4 बिंदु के ऊपर उन्होंने काम करने का ये संस्थान में निर्णय लिया। एक शिक्षण, इसमें ग्रामीण शिक्षण के ऊपर इसका विशेष फोकस है। दूसरा स्वास्थ्य आरोग्यता पे, जिसमें भारतीय पद्धति जो आरोग्यता की थी आयुर्वेद का, उसके ऊपर फोकस करने का उन्होंने विचार किया। तीसरा सामाजिक एवं आर्थिक विकास और उसमें ग्रामीण क्षेत्र के अंदर उनके स्वावलंबन के लिए इसका फोकस रहा है। और चौथा जो है चेतना विकास मूल्य शिक्षा, जहाँ पे हम मानवीय मूल्यों का बच्चों में संचारित हो, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। गांधी जी की क्या कुछ यादें हैं यहाँ पे? देखिए, यहाँ एक मूर्ति बनी हुई है गांधी जी की। तो जब गांधी जी का शरीर शांत हुआ तो उनकी भस्मियाँ पूज्य स्वामी जी के पास उनके अनुयायियों ने भेजी और वो भस्मों को उस मूर्ति के नीचे स्थापित किया हुआ है और वो आज भी हमारे लिए एक तीर्थ स्थान और पूजनीय स्थान के रूप में वो स्थापित है यहाँ पे। गांधी विद्या मंदिर जैसी संस्था जो कि पिछले 70 सालों से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जीवन मूल्यों के क्षेत्र में काम कर रही है। गांधी जी भी अनुशासन प्रिय थे, इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि गांधी जी के इसी उसको लेके मूल्य को लेकर और मैं बच्चों में अनुशासन को भरने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा नाम ब्रिगेडियर अजय पति त्रिपाठी है।